यहाँ पर देखें अपन, जिस तरीके से विद्युत क्षेत्र में बल की बात करी थी, वैसे चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की क्या परिभाषा है? ऐसा डायग्राम अपनों ने विद्युत क्षेत्र में भी बनाया था। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? दिख नहीं रहा है? अरे तो उधर की साइड बैठ जाओ। एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा था अपनों ने। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? समांतर होती है। ऐसा का ऐसी परिभाषा जो है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। A magnetic field in which the magnetic field lines parallel to each other, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने जो परिभाषा लिखी है लॉरेंज बल की, वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा? ठीक है। यहां कोई भी एक आवेशित कण ले लेते हैं अपन। कैसा कण? गतिमान आवेशित कण, ठीक है। यह आवेशित कण कैसे भी गति कर सकता है, 360 डिग्री, मतलब सभी दिशाओं में गति कर सकता है। परंतु हमारे काम की कौन सी है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, दो ही कैलकुलेट करेंगे अपने। हमारे काम की वही है बस। ये चीज हो गई है। तो इधर भी आपके पास ये वेलोसिटी v और इधर भी वेलोसिटी v हो गई है। ये कौन है आपके पास? आवेशित तो हो गई, सही आवेश में रखा है, ठीक है ना। ये चीज हो गई है। तो इस पर जो बल, ये जब गति करेगा, दो दिशाओं में गति करेगा, समांतर में या फिर लंबवत, तो जितना फोर्स फील करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा, वो क्या हो जाएगा? लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। अब इस पर लगने वाला जो बल होगा वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करेगा। जैसे अपनों ने कूलाम का नियम लिखा था कि नहीं, कूलाम का नियम काय काय पे डिपेंड कर रहा था, वो अपने को पता है। ऐसे ही ये जो बल है, निर्भर करने का मतलब कौन से कारक इसको बढ़ाएंगे, कौन से कारक इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे जो लॉरेंज बल है वो देखो आप, ये जो आवेशित कण पर लगने वाला बल यानी कि लॉरेंज बल है, वो अनुत्क्रमानुपाती होगा चार्ज के, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। दूसरा देखें, ये बल जो है अनुत्क्रमानुपाती होगा कण की गति पर, यानी कि कण के वेग पर। दूसरा एक और देखें कि एफ जो है आपके पास, वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुत्क्रमानुपाती हो गया। अनुत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि ये चीजें अगर बढ़ रही है तो फोर्स बढ़ेगा, यानी कि फोर्स कब बढ़ेगा? जब ये चीजें बढ़ेगी। अब एक और है यहां पर कि अगर ऐसा मान लेते हैं कि ये लंबवत गति कर रहा है, तो ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? तो मुझे बताओ कि यह है कण, कण का आकार हम गोलाकार मानते हैं। अगर यहां पर जैसे विद्युत द्विध्रुव रखा था कि नहीं अपनों ने, तो विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से अगर रखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ कोई कोण बनेगा कि नहीं? अब जो आवेशित कण है वो तो गोलाकार है। अब उस गोलाकार आवेशित कण ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, किधर जा रहा है, ये पता नहीं उसकी दिशा का अपने को। वो गति करेगा तभी पता पड़ेगा। लाइन को फिर से सुने, ये कैसे रखा हुआ है ये पता नहीं, क्योंकि गोलाकार की कोई दिशा नहीं होती है। गोलाकार आकृति जो होती है, स्फेरिकल जो कोई भी शेप होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है किधर। इसलिए यहां पर जो कण है, कब मालूम पड़ेगा कि ये किधर जा रहा है? जब वो गति करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इधर गति कर रहा है, तो कोई कोण बनेगा, इधर जाएगा तब जाके। कुल मिला के उसकी डायरेक्शन का पता कब पड़ेगा? जब वो गति करेगा। तो यहां पर अगर मैं ये मान लूं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कोण बन रहा है यहां पर। तो कोण किन दो राशियों के बीच का बन रहा है? कण की गति की दिशा
और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। जो थीटा है वो थीटा किन दो राशियों के बीच बन रहा है? फिर से सुने क्योंकि वहां जाके भूल जाओगे इसको। ठीक है, तो वहां एग्जाम तक याद रहे अपने को। इसलिए क्या कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि मेरे पास कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट हैं, मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इनके बीच में इस तरीके से अगर बात करें तो दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा। यानी कि मैं ये पूछूं कि कोण किसके बीच में बन रहा है? इस स्टेपलर मशीन और पेन के बीच में। अगर ऐसे रहे तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, मतलब थीटा का मान 0 हो गया कि नहीं। अब इसको धीरे धीरे कोण को बढ़ाइए आप, तो ये 30, 40, 50 करके क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। करेक्ट है ना? तो अब ये बताओ किसके बीच में बन रहा है? इस पेन और इसके बीच में। अब आपने यहां पर आवेशित कण रखा है, समझ रहे हो ना? तो कण का आकार कैसा होता है? गोलाकार। अगर यहां पर ऐसी कोई गोलाकार वस्तु अगर बात कर लेते हैं अपन, ये कोई एक शेप है, ठीक है, यहां पर गोलाकार। अब बताओ कोण किसके और किसके बीच में बन रहा है? ये शेप थोड़ी नजर आने देगा आपको, ठीक है। अगर इसके स्थान पर कोई बड़ा शेप है तो फिर आपको नजर आएगा। तो गोलाकार जो आवेशित कण है वो है गोलाकार, इसलिए वो कब कोण बनाएगा? जब वो गति करेगा, ठीक है। तो किन के बीच में बन रहा है कोण? आवेशित कण की दिशा कौन सी? आवेशित कण के गति करने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो यहां पर देखो, ये जो लगने वाला यानी कि लारेंज बल है वो अनुत्क्रमानुपाती होगा किसके? कण के गति करने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की जा का मतलब साइन हो गया, के बीच में बनने वाला कोण। अब इनको कंबाइन करके लिख दो आप। तो देखो, ठीक है, यहां पर ये अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा क्यू वी पी साइन थीटा, ठीक है ना। जहां पर ये एक अनुत्क्रमानुपाती नियतांक यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, इसका मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। तो एसआई पद्धति में इस के का मान कितना होगा? 1। तो यहां आप लिख दोगे कि के बराबर 1 बराबर एसआई सिस्टम में, ठीक है। हाँ, एसआई पद्धति में अलग अलग जगह अलग अलग होगा, एसआई पद्धति में। अब के बराबर आप 1 लिखेंगे तो आपको मिलेगा एफ बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा ओनली। ये किसकी बात करी हमने? लारेंज फोर्स की। लारेंज बल होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? लारेंज। ये हो गया। अब इसके दो केस हैं। दो केस कैसे है कि ये जो आवेशित कण है, ये आवेशित कण तो किधर भी गति कर सकता है, पर हमें कौन सी दिशा लेनी है? केवल दो। कौन कौन सी बता दो? एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वाली और एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वाली, ठीक है। दो हमारे काम की है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ अगर गति करता है तो थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा कि नहीं? 90 डिग्री रहेगा। कब 90 डिग्री रहेगा? जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, तब थीटा का मान। तो यहां पर एक केस है आपके पास, ये पहला वाला, जो कि अधिकतम होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं अपन। जीरो। और ये हो गया आपके पास मिनिमम